आप लोग का एसएससी विज में स्वागत है और हम लोग आ रहे हैं सॉल्व करने जा रहे हैं यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट है रोजगार विद अंकित वाला वो सॉल्व करेंगे। और यहाँ देखते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन में मैं सॉल्व करूंगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाला। उसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से। और डिटेल सॉल्यूशन पाने के लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि डिटेल सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, या कमेंट पे अपना रिव्यू दीजिएगा और फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5/11, तो 5 या 15 ये हो जाएगा 15/77। और क्या हो जाएगा फिर, ये प्लस आ जाएगा, 7 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5, मतलब 5/3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये माइनस का आ जाएगा 8, तो 8 को 16 से काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ 2 कर दें और इसको कट कर दें तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ 3। ठीक, अब फिर हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3/4, तो 5/3 माइनस 3/4, तो 20, और ये हो जाएगा 11/4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15/77। अब देखो, या तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा आपका, तो 12 हो जाएगा। ठीक, या तो इसको पूरा सॉल्व कर लो या फिर क्या करते हैं, ऑप्शन से जाते हैं। तो इसका अगर करेंगे तो 4 लास्ट में आना चाहिए, 4 में आ रहा है। और अगर इसको करें 15 180 और 77 770 और 77, तो समथिंग लास्ट इसका 7 आएगा और इसका आ जाएगा 10, तो 7 इसी का आ रहा है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। और नीचे का भी ऑप्शन मैच करा तो बी वाला हम लोग करेंगे। तो यहाँ से एरो लेंगे और ये वाला हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, और आगे बढ़ जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 कक्षाएं हैं तो 25 30 40, अच्छा तो इसको सबको रेशियो में ले लो। तो 25 है तो यहाँ कर लेते हैं, 25 है तो यहाँ कर लेते हैं 5/6 8/9/12। सबको क्या क्या 5 से डिवाइड कर लिया, और सबको क्या है 20% और 30%, 35, 40 और 100%। ठीक है, अब सबका क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, यही आपका हो जाएगा उत्तीर्ण होने वाला। तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 180, और ये हो जाएगा आपका 35×2 70, और 70, 70 × 4 = 280। हाँ ठीक, 280 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360, और ये हो जाएगा आपका 1200। 1200 तो 12 और ये 1560, 1560 और ये 560, 460, ये 18 460, 560, 560 और 1560 क्या हो जाएगा 2120। 2120 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, 6 5 11 8 19 19 और 9 28, 28 और 12 40। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 पंचे 20 और ये 3 53, मतलब आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ से 53, डी ऑप्शन। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 4 महीनों के लिए, अच्छा है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 साल के लिए अगर 9% है तो 1 साल और 4 महीने के लिए, 1 साल और 4 महीने के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे मतलब 3%, तो 9 और 3 12 का सक्सेसिव हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा, 9 3 का सक्सेसिव हो जाएगा 12.27 × 2, ये कितना हो जाएगा 24 54। तो ये आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, 24 54 हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। और यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 120 दिन में करता है और ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 72 डेज में, अकेले भी। अच्छा चलो ठीक है, पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो 120 आप सबको पता है बड़ा नंबर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं 36, तो ये 12 इसमें आ ही जाएगा, तो मतलब 6 यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 6 नहीं, अगर हम लोग क्या, तो 6 भी आ जाएगा इसमें,
क्योंकि 120 है ना, तो अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 360 आ जाएगा। 360 आ जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 5। तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी 2। तो 2, 360 बटे 2 कर दो तो बी का आ जाएगा 180। 180 बी का आंसर हो जाएगा 180। आगे चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से एन की ओर चलते हैं। एम एन, ठीक है, एक ही समय एक ही चलो बी, अच्छा ए और बी एक ही समय से एम एन की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, एम और एन 2 पॉइंट है, चलना शुरू करते हैं। ए और बी एक ही समय से बिंदु एम पे एन, ठीक है, तो एम एन आपका ये हो जाएगा। बी एन पर पहुंचता है और तुरंत वापस एम की ओर चलना शुरू करता है। अच्छा ठीक है, तो मान लो बी यहाँ तक आया और फिर यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू किया, मान लो यहाँ तक आ गया, और ये कहाँ तक आ पाए, ए वाले यहाँ तक आ पाए ए, और बी वाला चल के यहाँ तक आ गया। ठीक, तो आपको बताना है कि ओ एन के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को क्या पता है कि जिस रेशियो में स्पीड होती है उसी रेशियो में इनका डिस्टेंस भी होता है। तो ये 26 है और 65 है, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, 2 और 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है। ठीक, और ये चला कितना है, 5, मतलब ये वाला बी वाला, ये ए है ये बी है, तो बी कितना चला, 5, मतलब ये टोटल अगर ये 2 चला है तो ये यहाँ की और यहाँ की दूरी मिला के 3 होगी, मतलब इतनी दूरी 1.5 हो जाएगी। ठीक है, तो जब 1.5 हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और ये 3.5, 3.5 की ही वैल्यू कितनी है, 245, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है, 245। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 7/2 कर लें, और 245 कितना हो जाएगा, 7×3 = 21, और ये पंजे, मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी 70, और 1.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। 105 हो जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आपको मीडियन निकालना है, माध्यिका। माध्यिका के लिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटा छोटा नंबर लेते हैं, 12.3, फिर 13.5, फिर कितना हो जाएगा, 13.5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 4 और 5 का सम ले लेंगे। ठीक है, अब क्या है, एवरेज ले लेंगे 4 5 का, तो आ जाएगा मीडियन 12.3 और 13.5। 13 के बाद में सबसे छोटा क्या है, 12 13, फिर आ जाएगा आपका 116 114, 114, 114.1, फिर क्या आ जाएगा, फिर 14, और फिर आ जाएगा आपका 116.7, 116.6, 116.6 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 116.6 के बाद 118.7। तो ये 1 2 3, एक चौथा पांचवा लेना है, तो इसी का सम लेना है, 116.6 और 118, तो 200 और 234, और ये हो जाएगा आपका 234 और 235.3 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा, 116 और 118 कितना आ जाएगा, 12.3, 13.5 और 114.1, तो 116 और 118.7 है। तो 16 और 118, 234, 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 200 करेंगे तो 11, अच्छा हाँ 5.7, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा, डी। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर फार्मूला होता है। तो अब क्या है, रेडियस इसका दिया गया है, तो यहाँ 22 बाई 7, और रेडियस दिया गया है 12,
और 12 और 9 21, तो ये 3, तो 22, ये 36 गुणे 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 छक्का 132, 13 और 22 यहीं 66, 792, 792, 792। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, चलो इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 5 अच्छा डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 आपका आ जाएगा, तो 2 और ये 5 3 8 माइनस 2√6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस √6, 4 माइनस √6 आ जाएगा, सॉरी 4 माइनस 5 क्या है 15, यहाँ 15, 15 4 माइनस √15 मतलब ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब क्या है, 11वीं संख्या, 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 56, पहले 3 का औसत है 52 और अगली 5 का, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट 5 का कितना है 60, मतलब ये -4 का डिफरेंस है और ये क्या है +4 का, तो ये कितना आ जाएगा -12 प्लस ये कितना हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपका 8, मतलब कि आपके पास हो जाएगा 8 एक्स्ट्रा है तो 8 कम करना पड़ेगा उस संख्या में, तो कितना है, तीनों संख्या क्या है, 9वीं 10वीं, 9वीं 10वीं 11वीं संख्या आपकी है 9वीं, ये आपका x+3 है, ये आपका x+1 है, ये x है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तीन संख्या तो 56 के हिसाब से 168, तीनों संख्याओं का 168 माइनस 8 कर देंगे 160 बचा और इनका सम इज इक्वल टू हो जाएगा, तो 3x+4 इज इक्वल टू 160, 3x बराबर 156, या ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू 52 आ जाएगी, और फाइंड क्या करना 9वीं और 11वीं, मतलब x+3 और आपको फाइंड करना मतलब 55 और 52, 55 और 52 का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज फाइंड करना, तो ये 7 और 160, 160 का आधा 53.5, 53.5 हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 33 और ये 20 है, मतलब एफ पी मतलब 33 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 20 से 13 बढ़ रहा है ना, तो 13, 13×5 = 65, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा 65% का। अब आगे चलते हैं, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है, ठीक है, एक सेकेंड, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया था, तो गोले का एरिया कितना आ जाएगा, गोले का वैल्यू 4 5 10³ इज इक्वल टू, पिघलाया जाता है तो सम ऊंचाई वाला 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका क्या व्यास फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा r² इंटू एच कितना 10, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ, बचेगा आपका 2 इंटू 10, आर की वैल्यू आ जाएगी 20 और डी हो जाएगा इसका 40, ऑप्शन नंबर सी। चलो ये स्पेलिंग वाला है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, एम पी फेलियर, अच्छा मुझे TAMI, अच्छा हाँ, ये इम्पैक्ट बन जाएगा, ये इम्पैक्ट बन जाएगा, तो इम्पैक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इम्पैक्ट का फेलियर नहीं होता, लॉस हो सकता है, फ्रेज कोलिजन, कोलिजन मार दे रहा हूँ शायद सही है। अब यहाँ क्या है, चलो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 24 या 72
और ये 72 डिवाइड बाई 8 आपका कितना आ जाएगा 9, और ये 27, मतलब यहाँ तक 27 आ गया आपका। ठीक है, 27 प्लस के बाद में 4 दूना तो 2, और 2 और -20 तो आ जाएगा आपका माइनस का 18 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 36 तय करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 और ये 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 10, 16, मतलब आ जाएगा आपका 9.16। 9.16 मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या है 40% की वृद्धि होती है। अच्छा, 40% की वृद्धि मतलब 5 से 7, 25% की कमी मतलब 4 से 3, 15% की वृद्धि मतलब 4 से 20 से 23, और 20% की कमी मतलब 5 से 4। अब 4 से 4 कट गया तो 20 पंचे 100, और ये कितना हो जाएगा 500। 500 और ये कितना हो जाएगा 7 तरीके 21, 21 का 23 से करेंगे कितना आ जाएगा 23 एकम 23 दूना 23 दूना 46 और 2 48, 483, मतलब 17 का डिफरेंस आ गया। 17/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.4। 3.4 का डिक्रीज होगा डी ऑप्शन। 3.4 का डिक्रीज होगा डी ऑप्शन। अब यहाँ कितना है। अच्छा चलो ठीक है, ये करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है 15,000 है। ठीक है चलो 15,000 है, 12% की छूट देते हैं और विक्रय मूल्य इतना करते हैं अतिरिक्त छूट। अच्छा चलो ठीक है, ये मान लो 15,000 है और 12% की छूट दी, मतलब 25 में 3 कम कर दिया जाए तो 22/25 पर एफ मैं बोल दे रहा हूँ छूट का, तो 12,078। ठीक है, अगर मैं कट करूँ तो 11 दूना 22 और 11 एकम 11, अरे कितना आ जाएगा 0, 11 9 99, और 99, और ये कितना आ जाएगा 99 और 8, तो ये आपका 1098 आ जाएगा। ये इसको कट करेंगे तो 549 आ जाएगा आपका, और इसको कट करेंगे तो 25 छक्का 600 आ जाएगा। मतलब अब ये कितना कम कर रहा है, तो मतलब 51/6 कम कर रहा है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यही तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका 8×6 = 48% आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर 8.5%। अच्छा देखो, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन क्या है 30 लीटर दूध है। चलो ठीक है, मान लिया 30 लीटर दूध 3 निकल रहा है, तो मतलब 3/10, 3/30 तो 1/10 आ जाएगा, मतलब कितना जा रहा है 10, इतना क्यूब कर देंगे तो 729/1000। ठीक है, तो अब दूध यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ पर दूध जब निकल गया तो 271 आ जाएगा, सब कट करेंगे, और ये 729 आ जाएगा, तो मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन। चलो, एक नाव धारा के विपरीत। अच्छा, नाव धारा के विपरीत मतलब मान लेते हैं ए डिस्टेंस है और विपरीत x-y, तो 9 घंटे प्लस 36 मिनट, तो कितना हो जाएगा 36/60 कर देंगे, तो 12×3 = 36, 12×5 = 60, 9×5 = 45, 3 48/5, तो मतलब ये आपका आ जाएगा, आपसे यहाँ आ जाएगा 48/5। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका a = 48/5 x-y। अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे क्या कर रहा है ये, या जा रहा के समान। अच्छा, जब समान दिशा में जा रहा है तो ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। ए की वैल्यू क्या 6x प्लस वाई हो जाएगी, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ए सेम है तो हम लोग क्या करेंगे 48/5 x माइनस वाई इज इक्वल टू 6x प्लस वाई, तो 8×6 = 48, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 8x माइनस 8y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5x प्लस 5y। अब 5 उधर जाएगा तो ये 3x इज इक्वल टू 8×5 = 13y, तो x रेशियो y की वैल्यू कितनी 13/3, 13/3, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन है, कितने अलग अलग तरीकों से 3 लड़कों और 3 लड़कियों को एक सीधी रेखा में विन्यासित किया जा सकता है, लड़कियां कभी एक साथ ना हो। ठीक है चलो, तो हम लोग कहते हैं कि अगर 3 3 6 लोग हों तो 6 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 6 होगा, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6×5 = 30, चौका
20 या 360, 720 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 6 लोगों को बैठाना है तो उनका तरीका 720 हो जाएगा। अब 3 लड़कियों को अगर हम लोग देखो 3 लड़कियों को साथ ना बैठाना, तो मैं कह रहा हूँ कि बैठा लेते हैं पहले 3 लड़कियों को साथ में। 3 लड़कियों के साथ में अगर बैठा लेते हैं तो 1 यूनिट हो जाएगा, और लड़के का क्या हो जाएगा 3, तो 3 1 4, मतलब एक 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 4 3 12 दुनाई 24, 4 3 12, हाँ 24 आ जाएगा। ठीक, अब क्या कर रहा है, अब लड़कियों को भी तो आपस में बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 6। तो 24 × 6, 144 तरीकों से हम बैठा सकते हैं। ठीक है, लड़कियों को एक साथ। अब मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों को एक साथ नहीं बैठाते हैं, तो 120 में से 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लड़कियों को एक साथ नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, टोटल 720 तरीके से बिठाया जा सकता है, और 144 तरीके ऐसे जिसमें लड़कियां साथ हो। और जब एक 720 में से 140 घटा देंगे तो हमको ये तरीका मिल जाएगा कि नहीं बैठा सकते हैं लड़कियों को एक साथ। तो आ जाएगा मेरा 576, हाँ 576 आ जाएगा। 576 योर आंसर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ओरली देख लेते हैं। इसमें क्या है 32, तो 32 डिवाइड होना चाहिए मेन। तो 32 अगर 8 हो जाएगा 8, और 8 7 15, और 8 3 24 -7, ठीक हो दिया ऑप्शन। अब यहाँ क्या है, कथन उत्तर दिया गया। अच्छा, आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन है, तो अगर ए होगा तो ओनली ए करेक्ट, बी होगा तो अच्छा ये क्वेश्चन नीचे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या मीडिया की स्वतंत्रता की कोई सीमा होनी चाहिए। हाँ, प्रेस लोगों को गुमराह कर सकती है। ठीक है, नहीं ये सब बेवजह नहीं, मुझे तो लग रहा है पहला। तो अगर पहला सही है तो क्या हो जाएगा, ए प्रबल है। हाँ ठीक है, तो ए वाला तो मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। एस सी एफ वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। एस सी एफ में मैं डिफरेंस मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, डिफरेंस मेथड ही मुझे बेस्ट लगता है। तो अगर 3073, 1756 और 4829 है, तो डिफरेंस अगर ले लेते हैं हम लोग सबका, तो 17 से इसका कितना आ जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 13 में से 6 जाएगा 7, और 16 में से क्या 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13 से 17, और यहाँ से क्या आ जाएगा 56। तो अगर मैं कर दूंगा यहाँ से, तो आ जाएगा 56, यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, 9 तो 3 आ जाएगा, और 12 7 आ जाएगा, और 47 3,003। अगर इनका भी डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 13 में से 7 जाएगा 6, और 6 में से तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 17। अगर मैं 13 से 17 लेता हूँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इसका लेने का मतलब यही हुआ डिफरेंस, इसी का कोई फैक्टर होगा। तो 13 से 17 का सबसे छोटा कुछ ऐसा देखते हैं कि कैसे वो कट सकता है। तो अगर 17 आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये हो जाएगा। अगर इसको इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें एक बार तो कितना आता है, तो आपका आ जाएगा 9, तो 6 आ जाएगा ये, और उसके बाद में फिर 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 5, और 12 में से तो 47 में से 30 जाएगा 17 56, चलो होता है इसको। तो 1317 ही सबसे छोटा है। 1317 उसमें डिफरेंस करके देखें, कोई मतलब नहीं है। तो 1317 को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा। अच्छा, अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 × 12 40, 439। हाँ, 439 से छोटा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इसको भी कट करेगा इसको भी कट करेगा, मतलब 439 सबसे बड़ा है जो तीनों को कट कर रहा है मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है ना, ठीक कट कर रहा है, तो मतलब 439 क्या हो जाएगा आपका, 4 क्या 12, 12 9 108, 108 का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, तो 2A। तो ए का क्या है 3:5, और बी सी 7:8।
ये कितना हो जाएगा आपको? तो हो जाएगा 21, 35 और 40, 40, ठीक है। और फिर ये 2 और 3, ठीक। तो 40 है तो 20 करना पड़ेगा, तो वहाँ आ जाएगा 60। मतलब ABCD का रेशियो आ गया, तो 2A 42 रेशियो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो ये कितना हो जाएगा? 7×46 30, 7/30 30। एक व्यक्ति 16% की हानि पर बेचता है, ठीक है, और 660 दिन बेचता तो बेचता तो उसे 8% का लाभ होता है। अच्छा चलो ठीक है। तो मतलब 8 और 16 24 हो जाएगा आपका। तो 24% की ही वैल्यू इसने क्या दे रखी है? 660। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? छक्का, तो 110 आ जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 से जैसे ही करेंगे तो 25 जरिए हम 250 और 275 2750 हो जाएगा, और 3080। मतलब अगर इसको मैं कट भी करूं या ना भी करूं कट करने के लिए, तो चलो आपका क्या आ जाएगा? 250 और 80, 330, 330/275। अगर आप कट कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा आपका? 25 छक्का 150, 25 देखो 5, ये 5 हो जाएगा, और ये 5 55, और ये कितना आ जाएगा? 66। तो ये 6 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये कितना? 20% हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, एक संपत्ति ए बी, मतलब 1 2 3 4, मतलब ऐसे ऐसे करो तो ये 3 6 8, ठीक है। फिर उसके बाद में सी और डी, तो सी का कितना दिया गया? 5 और 6। ये 5 और 6 है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग कर लेंगे कितना? 8, और यहाँ कर लेंगे 5, मतलब 15 30 40, और आपका आ जाएगा 48, ठीक। अब क्या करेंगे? इनका सम करेंगे, तो 40 48 88, 88 और 15, 88 और 15 103, 88 और 15 103, 133 आ जाएगा। 133 की वैल्यू कितनी है? 9301। अब देखो 133 तो 7 तरीक, तो ये 7 आ जाएगा मेरे दिमाग में उसका, तो ये आ जाएगा आपका, ये 7 से 31 700 आ जाएगा। तो अब 700 आ गया, तो अब 780 का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 700 × 44 28,000 हो जाएगा आपका। 28,000 हो जाएगा आपका आंसर। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली चलो, और 810 है, ठीक। 810 मीटर लंबा है, तो समय कितना लगे? तो 810 45/5/18, तो ये कितना आ जाएगा? 5 9 45 2, तो आपका हो जाएगा 1620/25। तो 25, 25 के 25, 25 छक्का 150, 150 120 25 चौका, और फिर 20 आ गया, तो 0.8 64.8 आ जाएगा आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है? जीपी का क्वेश्चन है। जीपी का क्वेश्चन है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जीपी के क्वेश्चन का हम लोग पहले फॉर्मूला देखेंगे। उसका फॉर्मूला होता है FN = 1 - R⁻m और 1 - R। तो ए की वैल्यू कितनी है? तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3/121 डिवाइडेड बाई 3/11, इससे 11 आ जाएगा, और इससे कैंसिल, मतलब 1/11 आ जाएगा आर की वैल्यू। और ए की वैल्यू कितनी? 3/11, तो 3/11 इंटू आपका हो जाएगा 1 - 1/11 पावर n, और यहाँ आ जाएगा 1 - 11, तो 10/11, ठीक है। तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 3/10 किस में आ रहा है? डी वाले में आ रहा है, तो डी आपका हो जाएगा। अच्छा चलो देखो क्वेश्चन। सारे गुलाब, ऑल लोटस, ठीक है, ऑल लोटस आर रोजेस, सारे गुलाब, ठीक है। नो रोज इज अ लिली, नो रोज इज अ लिली, ठीक है। सम लोटस आर जैस्मिन, ये क्या है? जैस्मिन, ठीक है।
कोई लोटस लिली नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं है, फिर समझे सही है। तो आपका हो जाएगा इसमें, आपका हो जाएगा दोनों, दोनों। इसका तो एक और दो, दोनों फॉलो करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखो कितना है, 72 है। एवरेज कितना है, एक समूह में विद्यार्थियों की निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है और 78, ठीक। 78 वाले अगर गए हैं, किलोग्राम का औसत 10 लोग गए हैं तो -6 का नुकसान होगा, मतलब -60 का नुकसान हुआ। मुंह छोड़ देते हैं और 80 वाले आ जाते हैं। 80 वाले 4 आए, ठीक है। 80 वाले अगर 4 आ गए हैं तो क्या हो जाएगा इनका, 80 वाले 4 आ गए तो 8 चौका 32, मतलब आ जाएगा आपके पास 28। 28 यही कितना, 0.7 ग्राम की वैल्यू है, मतलब 7 चौका 28, आपका ये 40 आ जाएगा। तो ठीक है, तो प्रारंभ में पूछ रहा, तो प्रारंभ में पूछ रहा तो अगर गए और 4 आए, डेट मीन्स 46 आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 46। ठीक। अच्छा ये क्या है, किसी साधारण राशि का एक चौथाई सतत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों 4 गुनी हो जाती है, मतलब इनका क्या है, एक है वो और प्रिंसिपल 4 हो जा रहा है, और क्या है, तो 4 गुनी भी है, तो 4x इंटू एक्स और बाई 100 कर देना, ठीक है। ये 100/16 हो जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर मतलब 10/2, 10/4 सारी। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी, 2.5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब 2.5 क्या आई है, 2.5 आई है आपकी ईयर की वैल्यू, और इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, तो ये 10% आपकी वैल्यू है किस चीज की, 10% आपकी वैल्यू हो जाएगी रेट, ठीक है। और ये 2% की वृद्धि मतलब 12% हो जाएगा, और ये 36, तो 36 पंजे 1800, ठीक है। यहाँ से 1800 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है, तो देखो इसको तो ओरली कर सकते हैं, 5 घंटे हैं तो 8×5 = 40, 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6×60। देखो क्या है, ए की क्या है 5×8, और बी की क्या है 6×10, दो, तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 2। ए रेशियो बी क्या आ जाएगा, ए रेशियो भी हो जाएगा 3:2, ठीक। अब ए बी की रेशियो आ गई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करते हैं तो मतलब ए कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, 8 120, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ 3 रख देंगे तो 120 आ जाएगा। 120 जब आएगा तो अब कितना आ जाएगा, यहाँ 8 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो, अगर ये 8 घंटे काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 8 घंटे काम कर रहे हैं और इनकी इफिशियंसी कितनी है दोनों की, तो 5, 8×5 = 40, 3 दिन काम करेंगे यहाँ। 5:3, अच्छा वर्तमान की 5:3 है। और ये क्या है, उनकी आयु का अनुपात 9 साल पहले की अनुपात कितना दिया गया, 23:12। ये कितना हो जाएगा, 5:3 है तो 39, 23 या 69, 69, और ये कितना आ जाएगा 60, तो 9, और ये 9 और कितना आ जाएगा माइनस ना, है ना, तो 45 और 27, 18, मतलब 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। मतलब ये 46 साल के थे और ये थे 24 साल के, ठीक। अब कितना है, तो 9 और 24, तो 24 अगर इसमें जोड़ देंगे, देखो 24 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 24 इसमें भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 48। आपका ये हो जाएगा क्या, 35, और ये हो जाएगा 24, 35, 24, ए ऑप्शन का आंसर होगा। ये अभी देखते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन सा है, तब फिर हम जल्दी जल्दी करते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, 36, जल्दी जल्दी देखते हैं।
ये कितना हो जाएगा 36। तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ डिवाइड है तो ये 3 हो जाएगा, और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ प्लस है तो ये +4 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस मीन्स गुणा है तो ये आपका 7 हो जाएगा, और गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब माइनस है। ठीक है, तो 7 चौक 28, 28 माइनस 5 3 26, 28 और 28 माइनस तो 26 ही आएगा। ठीक, अच्छा ये क्या है, 5 रेशियो तो 4 के उसमें है, और अगर लंबाई, कमरे की लंबाई अगर 15 है तो कमरे का क्षेत्रफल, तो अगर 15 है तो मतलब ये हो जाएगा 3, तो ये आपका 12 हो जाएगा, 15 और 12 12 180। इसीलिए क्वेश्चन क्या है आपका, 2 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज का रेशियो कितना है, 8:1:5। तो 5 के सिक्के फाइन करने, तो 8 और ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस 2 प्लस 25, 25 और 8 35, तो 35, तो 35 की वैल्यू कितनी है, 840। ठीक है, तो 35 मतलब 70/2 लिख सकते हैं, तो 70/2 जैसे लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12×7=84, मतलब 240 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 240 नहीं, 24 आ जाएगा, 24, 24 और 24×5 120 आएगा। 120, चलो 20 तो बाद में देखते थोड़ा सा। अच्छा चलो ये देखते हैं, कारखाने में उन श्रमिकों का जो 500 से अधिक, 500 से अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 58, 500 से अधिक या 650 से, तो 58 और 72 कितना हो जाएगा, 7×5 = 12, 130 और 6 190, तो 90 आपका हो जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा, फिर 650 डेली वेजेस, 8 650 और बट लेस देन 750, 650 से ऊपर, तो 55 और 48 हो जाएगा आपको, 55 और 48 103, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना ज़्यादा है कम है, तो मतलब हो जाएगा आपका यहाँ से 57/103, 87, 80, 8 के करीब में आएगा ये आपका, 8 के करीब में एक ही ऑप्शन है, 84.5 लगा देते हैं वही ऑप्शन सी। क्या है, कारखाने में श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनका 450 या उससे अधिक है, लेकिन 600 से कम, अच्छा 450 से अधिक, तो 50, 50, 58, 180, 180, गलती ऑप्शन हो जाएगा आपका। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 36 बचे हैं अभी, 4 क्वेश्चन, देखते हैं कौन से हैं। ये आपका एक ये है, एक ये है, एक ये है। चलो पहले ये सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं के बीच का अंतर, मान लो दो संख्या x-y है, तो इनके बीच का अंतर 36 30 है। ठीक है, अब भाग देने पर भागफल और शेषफल 30 5 है, ठीक है। तो अगर बड़ी संख्या को, मान लो बड़ी संख्या x है और छोटी से भाग दिया जाए, तो भागफल 30 और शेषफल क्या रहा, 5, मतलब x की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 30, सॉरी हाँ, x इज इक्वल टू 30y प्लस 5, x माइनस 30y इज इक्वल टू 5, और यहाँ x माइनस y इज इक्वल टू 36 30, यही तो आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 29, और ये आ जाएगा माइनस का 36 25। ठीक है, 29y, तो 29 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 29 से कम 29, और ये 72 आ गया, 29 दूना 58, 58 145, तो 25 आ जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125। अब यहाँ पुट कर दे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 30 और प्लस 125, कितना हो जाएगा, 5 5 और
ये 60, 37, 55, आपकी सबसे बड़ी संख्या 37, 55 आ जाएगी। 37, 55। अब कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है? चलो कैलेंडर सॉल्व करते हैं। तो कैलेंडर का मुझे एक फॉर्मूला टाइप का पता है, 144, 025, 036, आप लोग को पता नहीं, पता नहीं कि नहीं पता है। सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में इसको बता सकता हूँ, लेकिन अभी जल्दी जल्दी करता हूँ। तो 7 दूनी 14 और 3 आ जाएगा, 144 से 4 आ जाएगा आपका, और 8 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 4 3 7, एक 8, और 8 और 2 10, तो 3 की वैल्यू आ गई संडे। ठीक, और फिर यहाँ से हम लोग करते हैं 17, 3 आ जाएगा, और ये 3 4 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो 4 3 7 और 2 9, दोनों मतलब 2 आ जाएगा आपका। संडे है तो सैटरडे आ जाएगा, सिंपल, सैटरडे। अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? ये और ये। चलो ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलने के बाद लड़का बाएं मुड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लड़का 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर, मान लो 5 किलोमीटर चला, फिर लड़का क्या हुआ, बाएं मुड़ गया। तो बाएं मुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर, 5 6, बाएं बाएं मुड़ा, और फिर वह 7 किलोमीटर बाएं मुड़ गया। ठीक है, फिर बाएं मुड़ गया, मतलब कि वह अब ये बात फेसिंग, कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है वो? फेस कर रहा है वो दक्षिण पूर्व, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दक्षिण पूर्व का मतलब कितना है, ये फेस कर रहा है, ठीक है। अगर ये फेस कर रहा है ये डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? अगर ये 7 हो गया, 7, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फेस कर रहे हैं, अगर ये ऐसे कर रहा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो नॉर्थ ईस्ट, नहीं 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 नहीं, शायद ऐसे रहेगा क्या, ये आपका हो जाएगा शायद, मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट लगा दे रहे हैं, क्लियर नहीं है, नॉर्थ वेस्ट कर दे रहे हैं, देखते हैं, लग तो रहा है मुझे नॉर्थ वेस्ट ही होगा। अब आता है ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितना स्कोर आता है। एक ही वैल्यू, ए ने 12,000 रुपए की पूंजी लगाकर, ठीक है, मतलब एक ही क्या है, पूंजी 12,000 है। देखो सब में 3 3 जीरो मुझे दिख रहा है, तो मैं 12,000 ना लिख के मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ 12, ठीक है, सब जीरो को हटा दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँ सिर्फ 12, और यहाँ लिखूँ सिर्फ 80, हाँ बी ने 80,000 दिए, और ये क्या, सी 72,000, ठीक है, तो ये 72 लिख दिया। पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गए, ठीक है। फिर 10 महीने बाद बी ने, मतलब कि अगर 2 महीने बाद आया तो 10 महीने बाद ये कर रहा है, तो 10 मिनट 8 महीने ही रुका, फिर क्या 8,000 वापस ले ले, तो 7200 रहा, तो 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 मंथ के लिए। और ये क्या है, सी ने भी ले लिया, तो सी कितने, इससे भी 2 मंथ, तो 6 मंथ के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, कितना ले रहा है वो, सी ले रहा है 8,000 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है, और ये हो जाएगा 12, आपका ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा, अच्छा 112 है, अच्छा 112, तो ये आपका 112 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक। अब ये 80, तो ये 640, और ये कितना हो जाएगा, 72 दूना 144, तो ये 4 और ये 8 और ये 7, ये आपका हो जाएगा 784, और ये कितना हो जाएगा, 72 छक्का 7 6 42, 200, 7 7 7 6 42, 420, और ये 432 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 128, तो 8 0 3 2 5 1 6, ये 560 हो जाएगा, ठीक। मैं 12 से कट करूँ, 4 से कट करता हूँ, तो 4 यहाँ 12, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 9 चौक 36, और
8 3 24, ये कितना का हो जाएगा 14 140 आ जाएगा। 3 6 3 से नहीं कटेगा। अब मैं फिर से 2 से कट करता हूँ तो ये 56 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 से कट कर लो तो 56 का ये 28 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 49 98 99 सॉरी 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 सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से ही कट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 56, तो ये 3 यहाँ था ना। और ये हो जाएगा आपका 99 99 और ये हो जाएगा आपका 70 70 जी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ये क्वेश्चन में, तो मिस्टेक हो रहा है, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। क्या हो जाएगा आपका ये ए 112, ठीक है, और बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 80 और सी कितना हो जाएगा 72। तथा इसके 2 महीने बाद सी में, ठीक है, तो 2 महीना बाद इसके वो आया रसायन शामिल हुआ 10, तो ये इनका 12 हो जाएगा और इनका हो जाएगा कितने दिन के लिए 8 और ये कितना हो जाएगा आपका तो 72 इंटू 2, ठीक, और ये इनका हो जाएगा 6 के लिए और ये कितना हो जाएगा आपका 64 इंटू 2। अब 72 छक्का तो 420 और ये 432 और 128, ये 0 और ये 3 2 5 1 6, ये 560, तो ये आपका आ जाएगा 560 और ये कितना आ जाएगा आपका 6400 सॉरी 640 और 144, 4 4 8 784, ये आ जाएगा आपका 784 और 112 इंटू 12, इधर मैं कर दूंगा अगर 4 से कट करूँ तो 3 और ये आ जाएगा 4 एकम 4 और ये 936 36 और 2 4 7 24 और ये कितना आ जाएगा 14 14 56 146, ठीक है। फिर मैं किससे कट कर 14 से कट तो हो सकता है 8 और ये 14 और ये 10, आसान होगा। अब कितना हो जाएगा ये 4 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 12 7 5, इस रेशियो में आएगा। 7 पर कितनी आ जाएगी वैल्यू, 7 की वैल्यू कितनी है 9800 है, तो 1400 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 7 19 19 और 5 24, 24 की मल्टीप्लाई अगर 14 से करें तो 14 चौका 56, 14 28 5 35, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 35,600, आंसर क्या आ जाएगा 35,600। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हो गया, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या स्कोर आता है। फर्स्ट टाइम मैंने ये एसआई का मॉक दिया हुआ है आप लोग के लिए ट्राई करने के लिए, देखते हैं क्या स्कोर रहता है मैथमेटिक्स में, शायद कहीं गलती होगा तो आप लोग बताइएगा, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ना स्कोर क्या है 40 में 39 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा और कैसा लगा तरीका ये भी बताइएगा, एक कौन सी गलती हुई वो भी थोड़ा मुझे बताइए, क्या गलत मैंने कर दिया, मैथमेटिक्स में हुआ या रीजनिंग सेक्शन में कुछ हुआ है, तो आप लोग बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उसके बाद में आप लोग कमेंट में बताइएगा, सो डैट फिर अगर आपको पसंद आया मेरा सॉल्यूशन कराने का तरीका तो हम लोग फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।